चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग तैयार हैं? यस सर। बोलिएगा, मंगलम पाठ से पूछते हैं। बोलिएगा, मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित हैं? पद्यात्मक। कैसे? पद्यात्मक। एक गद्यात्मक भी होते हैं और एक क्या होते हैं? पद्यात्मक। तो कैसे मंत्र हैं? पद्यात्मक। चलिए आगे बोलिएगा, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? 5। कितने मंत्र हैं? 5। मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? ईशावास्य। किससे? ईशावास्य। ईशावास्य उपनिषद से। किससे? ईशावास्य उपनिषद से। बोलिएगा, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? उपनिषद से। कहाँ से लिया गया? उपनिषद से। कहाँ से? उपनिषद से। आगे बोलिएगा, मंगलम पाठ में किसके सिद्धांत का वर्णन किया गया है? दर्शन शास्त्र का। किसका? दर्शन शास्त्र का। दर्शन शास्त्र का किया गया वर्णन। आगे बताइएगा, वेद के कितने प्रकार होते हैं? 5। कितने? 4। कितने होते हैं? 4। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद और यजुर्वेद। याद रखिएगा, सबसे पुराना वेद कौन है? ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन है? ऋग्वेद। सबसे पहले किस वेद की रचना हुई? ऋग्वेद। आगे बोलिएगा, वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? नित्य। क्या होता है? नित्य। नित्य होता है। क्या होता है? नित्य। आगे बोलिएगा, उपनिषद के रचनाकार कौन है? वेदव्यास। कौन है? वेदव्यास। आगे बोलिएगा, उपनिषद किसका अंतिम भाग है? वैदिक साहित्य का। वैदिक साहित्य का। किसका? वैदिक साहित्य का। आगे बोलिएगा, उपनिषद के कितने प्रकार हैं? 108। 108। कितने? 108। तो ऐसे ही पूछा जा सकता है कि उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। कितनी? 108। 108। आगे बोलिएगा, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? मुंडक उपनिषद। कौन उपनिषद का? मुंडक उपनिषद। आगे बोलिएगा, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? मुंडको उपनिषद। कौन उपनिषद? मुंडक उपनिषद। आगे बोलिएगा, नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? समुद्र में। समुद्र में मिलती है। किस में मिलती है? समुद्र में। आगे बोलिएगा, नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? नाम को छोड़कर। नाम रूप को छोड़कर। आगे बोलिएगा, नदियां किसे छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? नाम रूप को। नाम रूप को। किसको? नाम रूप को। आगे बोलिएगा, इसी को घुमा के पूछ सकता है इस तरह से, अपने नाम और रूप को छोड़कर कौन समुद्र में विलीन हो जाती है? नदी। कौन? नदी। आगे बोलिएगा, सत्य धर्म प्राप्ति के लिए किसे हटा दे? स्वर्ण पात्र को। सुवर्ण पात्र को, मतलब हिरणमयन पात्र। हिरणमयन मतलब होता है सोने जैसे पात्र को जो है उसको किसके लिए हटा देना चाहिए? सत्य धर्म प्राप्ति के लिए। किसके लिए? सत्य धर्म प्राप्ति के लिए। आगे बोलिएगा, स्वर्णमय पात्र से सत्य का क्या आच्छादित है? मुख। क्या है? मुख। मुख। आगे बोलिएगा, किस पुरुष को मृत्यु के आने की जानकारी हो जाती है? साधक को। साधक। जो साधक पुरुष होते हैं उसको मृत्यु की भी जानकारी हो जाती है। आगे बोलिएगा, विजय कैसे प्राप्त होती है? सत्य से। विजय कैसे प्राप्त होती है? सत्य से। किसकी विजय नहीं होती? असत्य की। अणु से सूक्ष्म कौन है? आत्मा। अणु से सूक्ष्म कौन है? आत्मा। आगे बोलिएगा, हिरणमयन पात्रेन, ये दृष्टि, यह मंत्र किस उपनिषद से है? ईशावास्य। कौन से? ईशावास्य। ईशावास्य उपनिषद। ईशावास्य उपनिषद। आगे बोलिएगा, हिरणमयन पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? सत्य का। किसका मुंह ढका हुआ है? सत्य के। सत्य की। आगे बोलिएगा, प्रस्तुत पाठ में किसकी महिमा का गान किया गया है? परमात्मा की। मतलब प्रस्तुत मतलब मंगलम पाठ में, वहाँ पूछेगा आपको इस तरह से, मंगलम पाठ में किसकी महिमा किया गया है? परमात्मा किसका? की। परमात्मा की। आगे बोलिएगा, परमात्मा कहाँ रहते हैं? सर्वत्र। स्वर्गलोक में। कहाँ? सर्वत्र मतलब सभी जगह। सर्वत्र। आगे बोलिएगा, यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है? परमात्मा के द्वारा। किसके द्वारा? परमात्मा के द्वारा। आगे बोलिएगा, प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है? आत्मा। कौन विद्यमान है? आत्मा। आगे बोलिएगा, महान से भी महान क्या है? आत्मा। महान से भी महान क्या है? आत्मा। आगे बोलिएगा, देवलोक का मार्ग किससे प्रशस्त है? सत्य से। सत्य से। अगर आप लोग इतना कर लेते हैं, इससे बाहर सवाल नहीं आएगा। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो भी हम इंक्लूड कर लिए हैं। चलिए हम लोग चैप्टर नंबर 2 में प्रवेश करते हैं। चैप्टर नंबर 2 का नाम है पाटलिपुत्र वैभव। पाटलिपुत्र वैभव। तो उससे क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। बताइएगा, इसमें पटना का वर्णन किया गया। किसका वर्णन किया गया? पटना का। नाम से पता चलता है पाटलिपुत्र वैभव, मतलब पटना की वैभव के बारे में बात किया गया है। अर्थात इस चैप्टर में हम लोग पटना के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गोलघर कहाँ है? पटना में। कहाँ है? पटना में। बताइएगा, पटना में हमेशा युद्ध
आग और बाढ़ का भय होगा, किसने कहा था? भगवान बुद्ध। यह कथन किसका था? भगवान बुद्ध का। भगवान बुद्ध ने कहा था कि पटना में हमेशा युद्ध और बाढ़ और बाढ़ का भय रहेगा। क्यों? क्योंकि गंगा किनारे है पटना और शहर है, इस कारण से युद्ध होगा और भय, और युद्ध होगा तो डर जैसा होगा कि नहीं माहौल। तो यह कथन किसका था? भगवान बुद्ध ये का। 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे बोलिएगा, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? मध्यकाल में। कौन काल में? मध्यकाल में। मध्यकाल में। मध्यकाल में जो पटना है, पाटलिपुत्र नाम से था, वो पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? मध्यकाल में। आगे बोलिएगा, पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है? गोलघर। पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है? गोलघर। गोलघर। क्या प्रसिद्ध है? गोलघर। आगे बोलिएगा, पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है? गोलघर। पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है? कुसुमपुर। कुसुमपुर। क्या है? कुसुमपुर। कुसुमपुर। पाटलिपुत्र पटना कुसुमपुर। आगे बोलिएगा, पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन है? पटना का। पटना का। अगर ऑप्शन में पाटलिपुत्र रहेगा तो क्या मारिएगा? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। आगे बोलिएगा, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? बिहार के। ये 2020 में पूछा हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है ना? जी सर। ये 20 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला बोलिएगा, पाटलिग्राम भविष्य में किस नाम से विख्यात हुआ? पाटलिपुत्र। कौन? पाटलिपुत्र। आगे बोलिएगा, किसके काल में पाटलिपुत्र का मतलब सबसे अधिक समृद्धि हुई? चंद्रगुप्त मौर्य काल में। क्वेश्चन कहने का मतलब है कि पटना सबसे ज्यादा समृद्ध मतलब संपन्न किसके काल में हुई? चंद्रगुप्त मौर्य। किसके काल में? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। आगे बोलिएगा, किसके समय में पाटलिग्राम स्थित था? बुद्ध काल में। भगवान बुद्ध के काल में। कौन काल में? बुद्ध काल में। आगे बोलिएगा, किस वंश के समय में पाटलिपुत्र का समुद्धार हुआ? मुगल वंश शासन काल। मुगल वंश के शासन काल में भी पाटलिपुत्र का क्या हुआ? समुद्धार हुआ। और मुगल जो है आप लोगों को पता होगा कौन मध्यकाल में आया। समझ आ रहा है कि नहीं? जी इसीलिए मध्यकाल ऑप्शन वही है। आपको मध्यकाल अगर याद है तो आपको ये भी मुगल से याद रहेगा ना, मध्यकाल। आगे बोलिएगा, किसने कहा कि भविष्य में पाटलिग्राम जो है महानगर होगा? यह कथन किसका था? ये किसका था? भगवान बुद्ध का। किस साहित्य ग्रंथ में पाटलिपुत्र के हजारों वर्ष पुराना नाम का वर्णन है? मुद्रा राक्षस। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2019 में पूछा था ये क्वेश्चन। इसका आंसर होगा मुद्रा राक्षस। क्या होगा? मुद्रा राक्षस। याद रखिएगा, ये किस साहित्य ग्रंथ में पाटलिपुत्र की हजारों वर्ष पुराना नाम का वर्णन है? किसमें? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस। आगे बोलिएगा, बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था? पाटलिग्राम। पाटलिग्राम। आगे बोलिएगा, बुद्ध काल में पाटलिग्राम कहाँ अवस्थित था? गंगा नदी के किनारे। कहाँ? गंगा नदी के किनारे। आगे बोलिएगा, यूनान का कौन राजदूत अपने संस्मरण में पाटलिपुत्र का वर्णन किया है? मेगास्थनीज। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इतिहास से भी है और इतिहास से इसलिए क्योंकि मेगास्थनीज एक क्या थे? यात्री थे ना वो, कि राजदूत थे? राजदूत भी थे ना? किसका? यूनान का। याद रखिएगा इसको, ये बहुत बार पूछा हुआ है। मतलब 2019 में भी पूछा था और ये 2023 में भी पूछ चुका है, पिछले साल। बोलिएगा आगे, मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से जाना जाता था? पटना। कौन नाम से? पटना। सरस्वती का कुलगिरी कौन सा नगर था? पटना। पाटलिपुत्र। कौन? पाटलिपुत्र। कुसुमपुर एवं पुष्पपुर किस नगर का प्राचीन नाम है? कौन? पाटलिपुत्र। आगे बोलिएगा, पटना में बहुत बार कौन आए? कौन आए? आगे बोलिएगा, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? सिख धर्म के। कौन धर्म के? सिख धर्म के। बताइए, सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन है? गुरु नानक। और गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के कैवे गुरु थे? 10वें और अंतिम गुरु थे। बताइएगा, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? 1666। और कहाँ जन्म हुआ? पटना साहिब। कहाँ? पटना साहिब में। आगे बोलिएगा, पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? कौन दिशा में? उत्तर। आगे बोलिएगा, गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ है? गांधी सेतु। 2021 में पूछा हुआ सवाल है, 2021 में। आगे बोलिएगा, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटन देवी। बहुत ही इंपोर्टेंट है, यह 18, 22, 23 में पूछा हुआ सवाल है। बताइए, पटना का इतिहास कितना पुराना है? 2500 वर्ष। यह भी पूछा हुआ सवाल है, बहुत बार पूछा हुआ सवाल है, याद रखिएगा। पटना का इतिहास कितना पुराना है? 2500 वर्ष। 2500 वर्ष। बताइएगा, पटना में बहुत बार कौन आए? कौन आए? भगवान बुद्ध। कुसुमपुर एवं पुष्पपुर किस नगर
का प्राचीन नाम है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का नाम जो है कुसुमपुर भी था और भूतपुर भी था, प्राचीन नाम है। आगे बोलिएगा सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महान नगर था? पाटलिपुत्र। कौन था? पाटलिपुत्र। आगे बोलिएगा गुरु गोविंद सिंह का जन्म का स्थान क्या है? पटना। क्या है? पटना। बिहार की राजधानी पटना। बोलिएगा कुटनीतम काव्य के कवि कौन है? दामोदर गुप्त। कौन है? दामोदर गुप्त। आगे बोलिएगा गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? पटना। गुरुद्वारा। किस नाम से? गुरुद्वारा। आगे बोलिएगा यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। कौन था? मेगास्थनीज। आगे बोलिएगा राजशेखर की रचना कौन सी है? काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा। क्या है? काव्य मीमांसा। यहाँ से एक क्वेश्चन रहेगा, रचना में से हमेशा एक क्वेश्चन रहता है रहेगा, और ये 18 में पूछा हुआ सवाल है। यूनान के राजदूत कौन था? यह भी 18-19 में पूछा हुआ सवाल है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म का स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? यह भी 22 और 23 में पूछा हुआ सवाल है। कुटनीतम काव्य कवि की रचना कौन है? मतलब कुटनीतम काव्य जो है उनके कवि कौन है, या कुटनीतम काव्य जो है इसके रचनाकार कौन है, यह भी पूछा हुआ सवाल है 18 और 20 में। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजशेखर की रचना कौन है? काव्य मीमांसा। राजशेखर की रचना कौन सी काव्य है? मीमांसा। काव्य मीमांसा। आगे बोलिएगा पुरंदर का पर्याय कौन है? इंद्र। इंद्र। क्या है? इंद्र। दामोदर गुप्त जो है उनका ग्रंथ क्या है? कुटनीतम। कुटनीतम। कौन है? कुटनीतम। आगे बोलिएगा नगर के समीप किसका बहुत सा उत्पादन होता था उस समय? फूल का। किसका? फूल का। आगे बोलिएगा गुप्त शासन काल में कौन महोत्सव अत्यंत प्रचलित था? कौमुदी महोत्सव। कौमुदी महोत्सव। कौन महोत्सव? कौमुदी महोत्सव। आगे बोलिएगा विदेशी यात्री मेगास्थनीज ने पटना के वर्णन में क्या लिखा? संस्मरण। संस्मरण। क्या लिखा? संस्मरण। आगे बोलिएगा कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ किसकी रचना है? राजशेखर जी का। किनका? राजशेखर का। ये पाठ 2 हम लोग का हो गया खत्म। अब पाठ 3 में हम लोग प्रवेश करेंगे। पाठ 3 का नाम है अलस कथा। क्या? अलस कथा। इसमें 4 आलसी मतलब 4 जो आलसी लड़के हैं उसके बारे में वर्णन किया गया है। एक राजा होते हैं, एक राज्य में राजा, और उसमें 4 क्या होते हैं? आलसी होते हैं, और उसी के बारे में आप लोग को क्लास में हम करवाए हैं। ठीक है, चलिए हम लोग रिवाइजिंग क्वेश्चन के माध्यम से करते हैं। बोलिएगा, ध्यान इधर रहना चाहिए। सभी लोग पीछे लड़की बोल रही हो जी, बोलना है। अलस कथा के रचनाकार कौन है? विद्यापति। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 20 में भी और 22 में भी। विद्यापति है। कौन है? विद्यापति। वेरी इंपोर्टेंट। अलस कथा के रचनाकार कौन है? विद्यापति। विद्यापति है। अलस कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है? पुरुष परीक्षा। परीक्षा से। किससे? पुरुष परीक्षा। पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है। कौन? अलस कथा। आगे बोलिएगा अलस कथा कैसी कथा है? व्यंग्यात्मक कथा। व्यंग्यात्मक है। कैसी है? व्यंग्यात्मक आगे कथा। बोलिएगा अलस कथा क्या शिक्षा देती है? दोष निराकरण की। दोष निवारण का। किसका? दोष निवारण। आगे बोलिएगा अलस कथा में किसका महत्व वर्णित है? आलसियों का। किसका? आलसियों का। आलसियों का। अगर आलसी ऑप्शन नहीं रहेगा तो क्या अगर ऑप्शन देता मानव गुण का मतलब मित्र का दुष्परिणाम का क्या होगा? मानव गुण का। किसका? मानव गुण का। मानव गुण का। आगे बोलिएगा आलस सला मतलब जहाँ पे आलसी लोग रहते थे। तो अलस सला में आग कब लगाई गई थी? जब सो रहे थे। जब आलसी सो रहे थे। तब अलस सला में क्या लगाई गई थी? आग। आगे बोलिएगा अलस सला में आग क्यों लगाई गई? आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। किसको? आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। बोलिएगा अलस सला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? 4। कितने लोग? 4। आगे बोलिएगा आलसियों की गति कैसी होती है? कारुणिक। कारुणिक होती है। कारुणिक कैसी होती है? कारुणिक होती है। आगे बोलिएगा आलसियों को शरण देने वाला कौन होता है? कारुणिक होता है। कौन होता है? कारुणिक। मतलब जिसमें करुणा का भाव होता है ना उसी को कारुणिक बोला जाता है। तो वही होते हैं जो आलसियों को क्या देते हैं? शरण देते हैं। क्या देते हैं? शरण देते। आगे बोलिएगा आलसियों के सुख को देखकर कौन बनावटी आलस दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगे थे? धूर्त आलसी। कौन आलसी? धूर्त आलसी। जब हम बोलते हैं आंसर तो आप लोग कस के बोला कीजिए, याद होगा उससे। बोलने से क्या होता है? याद होता है। आपका जो 5 इंद्रियां हैं वो जगता है। ठीक है ना? तो जो बोलते हैं उसको रिपीट कीजिए आप लोग। आगे बोलिएगा पहला आलसी क्या बोला? कैसा हल्ला हो रहा है? कैसा क्या बोला? कैसा हल्ला हो रहा है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला आलसी क्या बोला था? तो पहला कैसा? आलसी बोला था कैसा हल्ला हो रहा है। ठीक है, आगे 4 आलसियों को किसने निकाला? नियोगी पुरुषों ने। नियोगी पुरुषों ने। किसने? नियोगी पुरुषों ने। आगे बोलिएगा 4 आलसियों को कैसे बाहर किया गया? केस पकड़ के। उसको क्या पकड़ के? केस पकड़ के बाहर निकाला गया। क्या पकड़ के? केस पकड़ के। आगे बताइएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 19 में। ठीक है,
आगे बोलिएगा वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? 4। कितनी थी? 4। आगे बोलिएगा नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? शत्रु मानते हैं। क्या मानते हैं? शत्रु। आगे बोलिएगा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस्य। आलस्य। कौन है? आलस्य। आगे बोलिएगा भीख की अग्नि से पीड़ित होते हुए भी कौन कुछ नहीं करता? आलसी। आलसी लोग। कौन लोग? आलसी लोग। आगे बोलिएगा करुणा में कौन दिखाता है? आलसी। कौन दिखाता है? आलसी। करुणा में कौन दिखता है? आलसी। दिखाता नहीं है, दिखता है। करुणा में कौन दिखता है? आलसी। आलसी। आगे बोलिएगा निर्गति लोगों में प्रथम कौन है? आलसी। आलसी। कौन है? आलसी। वीरेश्वर नामक मंत्री कहाँ रहते थे? मिथिला में। मिथिला में। कहाँ रहते थे? मिथिला में। मिथिला में। आगे बोलिएगा धूर्त कृत्रिम आलस दिखाकर क्या ग्रहण करते थे? भोजन। क्या ग्रहण करते थे? भोजन। जीव किसका सुख देखकर दौड़े आते हैं? सजातियों का। सजातियों का। किसका? सजातियों का। बोलिएगा पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है? संस्कृत में। कौन भाषा में? संस्कृत में। आगे बोलिएगा विद्यापति कौन थे? मैथिल कवि। मैथिली कवि। कौन? मैथिली कवि। मैथिली कवि। कितने पुरुष सोए थे? 4। आगे बोलिएगा मिथिला के मंत्री कौन था? वीरेश्वर। बहुत ही इंपोर्टेंट बात, मतलब ये क्वेश्चन है, ये 4 बार पूछ चुका है। ये 19 में पूछा है, 22 में पूछा है, 23 में पूछा है। ये तो याद रखिएगा मिथिला का मंत्री कौन था? वीरेश्वर। वीरेश्वर। कौन था? वीरेश्वर। में आग को देखकर कौन भाग गए? धूर्त। धूर्त। कौन? धूर्त। धूर्त। आगे बोलिएगा वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? दानशील और कारुणिक। कैसा था? दानशील और कारुणिक। बोलिएगा बालक की गति कौन है? पति। बालक की गति कौन है? माँ। बच्चा जो होता है उसका गति कौन? माता। आगे बोलिएगा शरीर में सदैव रहने वाले मनुष्य का महान शत्रु कौन है? आलस। आलस। आलस जो है आलस चैप्टर में है, इसलिए आलस शत्रु जो है महान माना गया है। आगे बोलिएगा क्या करके मनुष्य दुखी नहीं होता है? उद्यम। क्या? उद्यम। आलस नहीं होगा, उद्यम। उद्यम। क्या करके? क्वेश्चन सुनिए, नेगेटिव है क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्या करके मनुष्य दुखी नहीं होता है? उद्यम। उद्यम करके कोई दुखी होता है? नहीं। आप हाँ क्या क्या करके सर होंगे दुखी? तो सुनिए क्या क्या करके होइएगा। अगर आप लोभ करते हो, काम करते हो और दया, इससे आप दुख हो। काम से दुख याद रखिएगा, लेकिन उद्यम करिएगा तो दुख नहीं होगा। आगे चलिए। कितने पुरुष परस्पर बातचीत कर रहे थे? 4। कितने पुरुष? 4। किसको देखकर सभी धूर्त भाग गए? आग को। आग को देखकर। किसको? आग को देखकर। इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप लोग को 2-3 क्वेश्चन जो बोले हैं उसको ध्यान रखना है कि मिथिला के मंत्री कौन थे? बोलिए। वीरेश्वर। में आग देखकर कौन भाग गए? धूर्त। धूर्त। आगे बोलिए वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? दानशील। दानशील और कार्मिक। दानशील और कार्मिक। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ बार बार कि अलस कथा में आग क्यों लगाई गई? आलसियों की आलसियों की परीक्षा परीक्षा के लिए। आलसियों की परीक्षा के लिए। तो यही सब ध्यान रखना है। और अलस कथा के रचनाकार कौन है? विद्यापति। बात क्या कर रहे हैं यहाँ जो पूछ रहे हैं सुनिए ना। लड़की पीछे यहाँ सुना करो ना, आवाज आ रहा है ना? चलिए हम लोग चौथा चैप्टर में प्रवेश करते हैं। कौन चैप्टर में? चौथा। इस चैप्टर का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत साहित्य की लेखिका। इसके बारे में हम लोग चैप्टर में अध्ययन नहीं किए, लेकिन चलिए क्वेश्चन के माध्यम से करते हैं। ठीक है? आप लोग अगर नहीं सुने हैं तो हम आंसर बोलेंगे, उसको कोशिश कीजिएगा यहीं पर याद करने का। बोलिएगा संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ किसका महत्व प्रतिपादित करता है? महिला का। महिला का। किसका? महिला का। बोलिएगा गंगा देवी का समय क्या है? 14वीं सदी। कितनी सदी? 14वीं सदी। बोलिए 14वीं सदी। आगे बोलिएगा गंगा देवी किसकी रानी थी? कंपन राय की। कंपन राय की। आगे बोलिएगा गंगा देवी ने किस काव्य की रचना की? मधुरा। नहीं याद है? सुनिए मधुर विजयम। क्या? मधुर विजयम। मधुर विजयम। आगे बोलिएगा वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी? वर्तमान काल। वर्तमान काल की। कौन काल की? वर्तमान काल की। बोलिएगा सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य हैं? कपिल। कपिल है। कौन है? कपिल। कपिल है। आगे बोलिएगा कंपन राय का समय क्या है? 14वीं शताब्दी। 14वीं सदी। बताए थे ना अभी? जी। उसी को घुमा के पूछ दिया। आगे बोलिएगा वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? मिथिलेश कुमार मिथिलेश मिश्र। कुमारी मिश्र। कौन है? मिथिलेश कुमारी मिश्र। मिथिलेश कुमारी मिश्र। बोलो। आगे बोलिएगा वगाम्बरी किस वेद के मंत्र दृष्टा हुई? अर्थवेद। कौन वेद? अर्थवेद। अथर्ववेद। कौन?
अर्थवेद नहीं, अथर्ववेद। कौन अथर्ववेद। वेद? अथर्ववेद। अथर्ववेद। आगे बोलिएगा, लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कविताओं के पद मिलते हैं? 40। 40। कितने? 40। 40। आगे बोलिएगा, विजय भट्टारिका की दूसरी पहचान क्या है? चंद्रादित्य की। गलत। विजयांका क्या है? विजयांका। विपुल क्या है? संस्कृत साहित्य। विपुल क्या है? संस्कृत साहित्य। साहित्य है। आगे बोलिएगा, विजयांका का काल किस शतक में माना जाता है? अष्टम। किसमें? अष्टम। अष्टम में। आगे बोलिएगा, पंडिता क्षमा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता जो है वो किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? महात्मा महात्मा गांधी। गांधी द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा। आगे बोलिएगा, शंकर रचित जो शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है? पंडित क्षमाराव। कौन है? पंडित क्षमाराव। कौन? पंडित क्षमाराव। आगे बोलिएगा, शंकर पांडुरंग किसका पिता था? पंडित क्षमाराव का। किसका? क्षमाराव आगे का। बोलिएगा, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? मैत्रेयी को। किसको? मैत्रेयी को। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, फिर से सुनिए, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा हुआ है। 18 और 19 में याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? मैत्रेयी को। किसको? मैत्रेयी को। बोलिएगा, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी। कौन? मैत्रेयी। मतलब वो अपनी पत्नी को ही शिक्षा दिया था। ठीक है। आगे बोलिएगा, मैत्रेयी कौन थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी। याज्ञवल्क्य की पत्नी। आगे बोलिएगा, आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? पंडिता क्षमाराव। कौन है? पंडिता क्षमाराव। आगे बोलिएगा, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अतीव प्रसिद्ध है? क्षमाराव। कौन? क्षमाराव। पंडिता क्षमाराव। पंडिता क्षमाराव। लेखिका बोल रहा है। कौन बोल रहा है? लेखिका। याद रखिएगा, अच्युत राय की रानी का नाम क्या था? तिरुमल्लावंबा। क्या होगा? तिरुमलम्बा। मलम्बा। अच्युत राय की रानी का क्या था नाम? आगे बोलिएगा, अथर्ववेद में कितनी ऋचाएं मंत्र दृष्टा थी? 5। कितनी? 5। आगे बोलिएगा, अच्युत राय कहाँ के राजा थे? बोलिए, विजयनगर के। कहाँ के? विजयनगर के। विजयनगर के। आगे बोलिएगा, कौन ऑप्शन के हिसाब से संस्कृत कवित्रियों में प्रथम कल्प है? विजयांका। कौन है? विजयांका। याद रखिएगा। आगे बोलिएगा, किसकी सभा में शास्त्रार्थ कुशल गार्गी विदुषी रहती थी? जनक की। किसके? जनक की। की। आगे बोलिएगा, मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? बृहदारण्यक कठोपनिषद। बिरादार कठोपनिषद। आगे बोलिएगा, विजयांका का समय क्या है? 8वीं सदी। कौन सदी? 8वीं सदी। आगे बोलिएगा, ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? 24। चतुर्विशंति। कितना? चतुर्विशंति। चतुर्विशंति। आगे बोलिएगा, चंद्रादित्य किस वंश के राजा थे? चालुक्य वंश के। कौन वंश के? चालुक्य वंश के। आगे बोलिएगा, विजयांका का समय क्या है? 8वीं सदी। कौन सदी? 8वीं सदी। इस तरह से आपका चौथा चैप्टर क्या होता है? समाप्त होता है। हम लोग 5वां चैप्टर का नाम है भारत महिमा। क्या नाम है? भारत महिमा। और भारत महिमा के ऑब्जेक्टिव को देखते हैं और याद करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। जी। आगे बोलिएगा, हमारी मातृभूमि कैसी है? विशाल। कैसी है? विशाल। आगे बोलिएगा, भारत महिमा गीत के रचनाकार कौन है? नहीं याद है? बोलिए, डॉक्टर उमा शंकर शर्मा। कौन? डॉक्टर उमा शंकर शर्मा। उमा शंकर शर्मा। आगे बोलिएगा, भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? विष्णु पुराण। कौन पुराण से? विष्णु पुराण। बोलिएगा आगे, भारत महिमा पाठ किस पुराण से लिया गया है? विष्णु पुराण से। कौन पुराण से? विष्णु पुराण से। आगे बोलिएगा, भारत भूमि किससे सदा सेवित है? भारत भूमि किससे सदा सेवित है? नदियों और झरनों सागर से। पर्वत झरने नदियाँ। सागर पर्वत झरने नदियाँ। आगे बोलिएगा, भारत की शोभा को देखकर कौन प्रसन्न है? ईश्वर। कौन प्रसन्न है? ईश्वर। आगे बोलिएगा, हमारी भारतीय भूमि कैसी है? विशाल। कैसी है? विशाल। विशालाकार है। कैसी है? विशालाकार। आगे बोलिएगा, हमारा कर्तव्य भारत के प्रति क्या है? राष्ट्रभक्ति। राष्ट्रभक्ति। कौन भक्ति? राष्ट्रभक्ति। आगे बोलिएगा, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? भारत। कौन देश में? भारत। आगे बोलिएगा, किसके गीत देवता भी गाते हैं? भारत। भारतवर्ष की। किसकी? भारतवर्ष की। आगे बोलिएगा, लोगों को कैसा जन्म प्राप्त करना चाहिए? भारत के दिल में।
भारत के दिल में, भारत के दिल में। आगे बोलिएगा, सबों में क्या होनी चाहिए? देशभक्ति। क्या होनी चाहिए? देशभक्ति। आगे बोलिएगा, विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? एकत्र। कैसे रहते एकत्र हैं? होकर। मिलजुल कर एकत्र होके, ठीक है। जी। आगे बोलिएगा, देवता लोग क्या गाते हैं? गीत। गीत क्या गाते हैं? गीत। विशाल धारा कौन है? भारत। किसकी